नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो मुख्य पात्र है वो कौन है। जोखू है। जोखू और उसकी पत्नी है गंगी। ये दोनों यहाँ पर प्रमुख पात्र हैं। किस तरह समाज वर्ग विभाजन का शिकार है। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दो भागों में समाज को बांट दिया गया है और कैसे निम्न वर्ग को प्रताड़ित किया जाता है या समाज में उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि उसकी जान का या उसके जीवन का भी उच्च वर्ग के लिए कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार के भाव को लेकर इस कहानी को गूंथा गया है या इसकी रचना की गई है। तो आइए देखते हैं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बांस के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाई देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? गंगी भी नहीं समझ पाई थी कि पानी में बदबू क्यों आ रही है। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। अर्थात ठाकुर के कुएं पर निम्न वर्ग के लोगों का जाना सख्त मना है। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में नहीं है। मुख्यतः यहाँ पर 3 ही कुएं हैं। एक वो कुआं जहाँ से निम्न वर्ग के लोग पानी भरते हैं, दूसरा ठाकुर का कुआं और तीसरा साहू का कुआं जो गांव से दूसरे सिरे पर है। जोखू कई दिनों से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी ला देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएंगे? ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं, क्या 1 लोटा पानी न भरने देंगे? गंगी ने कहा कि क्या वो 1 लोटा पानी भी नहीं देंगे? जोखू कहता है, हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा, बैठ चुप से। ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, अर्थात हमारे दरवाजे पर आकर कोई देखता भी नहीं है। कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? जोखू के इस संवाद के माध्यम से हमें पता चलता है कि उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग के प्रति किस प्रकार की अनदेखी की जाती है कि पानी देना तो दूर की बात है, कोई अगर मर भी जाए तो भी दरवाजे पर आकर नहीं पूछता कि बात क्या हुई या इसका देहांत कैसे हुआ। इन शब्दों में कड़वा सत्य था, ये समाज की सच्चाई थी। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे, यानी जिनको किसी चीज़ की चिंता नहीं, जो बिल्कुल खाली बैठकर अपना वक्त निकालने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग ठाकुरों के दरवाजे पर अक्सर मिल जाते हैं। मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा न मौका। मैदानी बहादुरी यानी मैदान में अपने बाहुबल दिखाने का अब जमाना भी नहीं है और मौका भी नहीं। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कोड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। और ये बातें क्या कर रहे हैं? जो प्रशासनिक व्यवस्था, यूं कह सकते हैं कि प्रशासनिक अव्यवस्था का चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है कि प्रशासन में भी किस तरह से जिनके हाथ में, जिनके पास पैसे की शक्ति है, ठाकुर जैसे लोग कैसे किसी भी केस से या मुकदमे से बच निकलते हैं। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी
कुएं पर आ रही थी। कुप्पी यानी तेल से जलाकर दीपक के समान जो कुप्पी जलती है तेल डालकर, उसकी हल्की रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में, जगत क्या है, जो कुएं के चारों तरफ बनाया होता है, उसकी आड़ में जगत जो चारों तरफ चबूतरा बना होता है, बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। बदनसीब कौन है? जो निम्न वर्ग में गिने जाते हैं, वो नहीं भर सकते, बाकी सबको छूट है। गंगे का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। उसका मन इस बात को मान नहीं रहा था कि हम नीच क्यों हैं और ये लोग क्यों ऊंच है, यानी ये उच्च वर्ग में क्यों है और हम नीच वर्ग में क्यों हैं। इसीलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छंटे हैं। गले में तागा डाल लेना यानी जनेऊ डाल लेते हैं, इसीलिए उच्च वर्ग के हैं। लेकिन ये सब एक से एक छंटे हैं, यानी बदमाश है। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया। इन्हीं पंडितों के घर में तो बारहों मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, यानी वो भी छल कपट करते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। यानी गांव में आना भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इनकी बस्ती गांव से बाहर है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। यानी जो भी छल कपट से परिपूर्ण काम है उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा किए जाते हैं और फिर भी खुद को ऊंचा समझा जाता है। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख लें तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसीलिए तो उसने बेगार न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। तत्कालीन समय में जो स्त्रियों की दशा है वो हम यहाँ पर बखूबी देख सकते हैं कि पुरुषों का काम क्या है, हुक्म देना। किसको? स्त्रियों को। घर में घड़ा नहीं आ सकता क्योंकि पैसे नहीं है, लेकिन पुरुषों को क्या चाहिए? ताज़ा पानी चाहिए। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर, यानी स्त्रियां, अगर घर की स्त्रियां भी आराम से बैठी हैं तो उस घर के मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि किलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ। जैसे हम लोंडिया ही तो हैं। लोंडिया यानी दासियों के लिए, कि हम दासी ही तो हैं। अर्थात घर की जो स्त्रियां हैं वो किसके समान समझी जाती है? केवल काम करने और उपभोग के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। उनको अपने समान दर्जा नहीं दिया जाता समाज में और उन्हें केवल दासी मात्र समझा जाता है। लोंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? दूसरी स्त्री कहती है। रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो, और लोंडिया कैसे होती है? यानी थोड़े तुम जो काम करती हो, ज़रूरत के पैसे भी तुम छीन झपट ही लेती हो, वो तुम्हें रोटी कपड़ा भी देते हैं। और दासियों का जीवन भी तो ऐसा ही होता है। मत लज जाओ दीदी, दूसरी स्त्री कहती है। छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है, यानी सारा दिन उन्हें काम में उलझा कर रखा जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती, यानी अगर कहीं दासी बनकर काम करती तो भी आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। जो ठाकुर के दरवाजे पर लोग बैठे थे वो चले गए थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और सूझबूझ न गया हो। यानी अमृत
से भी महंगा क्या है, पीने वाला पानी है। राजकुमार को शायद अमृत चुराने के लिए भी इतने पापड़ नहीं बेलने पड़े थे जितने की गंगी को कोशिश करनी पड़ रही है। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ। उसे लग रहा था कि उसने तो कुएं की जगत पर चढ़कर ही विजय प्राप्त कर ली है, और ऐसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं। यानी अगर पकड़ ली जाएगी तो उसके लिए कोई छूट नहीं बचती है। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, धीरे से, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था जितनी तेजी से गंगी ने घड़े को ऊपर खींचा। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। यानी ठाकुर का दरवाजा खुलना ऐसा था जैसे शेर का मुंह खुल जाना। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा तो जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन बहुत सारे प्रश्न छोड़ गई थी ये कहानी, आज भी उतनी ही सार्थक है। समाज जो उच्च और निम्न वर्ग के विभाजन से ग्रसित है या बटा हुआ है, वो पीड़ा आज भी वर्तमान समय में भी और उस समय में अब से कहीं ज़्यादा इस पीड़ा को लोगों ने अनुभव किया है। और उसी भाव की अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है कि किस प्रकार एक वर्ग के द्वारा मानव होते हुए भी अमानवीयता का व्यवहार किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।